जेई के इस क्वेश्चन में एक सेट ए और बी गिवन है, एक सेट एस है जिसके अंदर ए और बी के जो सॉल्यूशन है या फिर ए और बी सेट के जो एलिमेंट है उनका इंटरसेक्शन है, उनके कॉमन एलिमेंट सेट एस के अंदर है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट सेट एस के अंदर हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर का सम हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला जो सेट है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे मैं डायरेक्टली आपको कहूं तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 2,1 और रेडियस 3 है। बट हम इसको एल्जेब्रिकल तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे वो बताना चाह रहा हूं। तो जेड को हमने एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करना है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा x-2 प्लस y-1 आयोटा, राइट। अब जब इसका आप मॉडुलस लोगे तो आएगा √x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर जो है 2,1 है और रेडियस इसकी 3 है। इसी तरीके से अगर आप सेट बी में जाओगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि रियल पार्ट ऑफ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो उनका जो रियल पार्ट होगा तो उनके अलग अलग इंडिविजुअल रियल पार्ट के सम के बराबर होता है। तो z इक्वल टू आपको पता है x प्लस आयोटा वाई है, तो आयोटा z की वैल्यू जो होगी वो होगी x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई विच इज नथिंग बट x आयोटा माइनस वाई। तो अगर इसके रियल पार्ट की बात करें, है ना, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा z की बात करूं तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ आयोटा z, दैट इज इक्वल टू 2। तो z का रियल पार्ट x है और आयोटा z का रियल पार्ट माइनस y है, इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। दोनों का अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है या कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं तो जहां पर ये सर्कल और ये लाइन कट करेगी वही आपका आंसर होगा। यानी कि आप क्या करो, यहां से y की वैल्यू को 2, y इक्वल टू 2 - x को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 y की जगह पर या फिर x की जगह पर आप रख दो x इज इक्वल टू 2 - y, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - y-2 का होल स्क्वायर प्लस y-y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 2 से 2 कट गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर इसको ओपन कर रहा हूँ, -2y इज इक्वल टू 9। यहाँ से आएगा 2y² माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और y की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 1 प्लस माइनस √1 प्लस 16, तो यानी कि हो जाएगा √17, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस माइनस √17 अपॉन 2। अब नेक्स्ट पेज में हम चलने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस √17 अपॉन 2 आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई, और y इज इक्वल टू 1 माइनस √17 अपॉन 2। तो जब इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पर या फिर यहाँ पर तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस √17 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 4 - 1 माइनस √17 अपॉन 2, दैट इज 3 माइनस √17 अपॉन 2। और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस √17 अपॉन 2, राइट। अब टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेंगे देखो, अगर रियल पार्ट ये है तो इमेजनरी पार्ट ये है, तो x प्लस आयोटा वाई करोगे 3 माइनस √17 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस √17 अपॉन 2,
आयोटा। दूसरा बनेगा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा होगा 3 + √17/2 प्लस 1 - √17/2 आयोटा। दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, है ना। जब इनके मैग्नीट्यूड का इस मतलब ये हो गई जेड की वैल्यू, और जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे जब, तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या आएगा, 3, सबके अपॉन में 4 आएगा, तो 4 को ले लो कॉमन, आएगा 3 - √17 का होल स्क्वायर। 1/4 सबके अपॉन में आ गया, इसलिए कॉमन ले लिया मैंने। 1 + √17 का स्क्वायर, 3 + √17 का स्क्वायर प्लस 1 - √17 का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात यह है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स a² + b²। सिंपल। तो देखिए, इसके लिए अगर ये a - b का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों को कंबाइन करूंगा, इसको, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो इसको और इसको लूंगा अगर, तो क्या होगा, 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस √17 का स्क्वायर। ठीक है। जब इसको और इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस √17 का स्क्वायर। तो एक्चुअली हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 17, 26 × 2 प्लस 2 × 18, 26 दूनी 52, 36 ÷ 4, तो ये आ जाएगा 13 × 52 13 प्लस 9 × 36, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 22। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 22। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।